एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड आई एम श्योर आप में से शायद ही कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसको इंडियाज गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता होगा। सो बेसिकली 2024 में समीर रैना के यूट्यूब चैनल पर उनका एक शो आता था जिसमें कुछ यंगस्टर्स आकर अपने अपने टैलेंट शोकेस करते थे और उनको जज करते थे समीर और उनके कुछ फ्रेंड्स। ये शो ना एक्चुअली स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बट एक दिन इनकी गेस्ट जजेस अपूर्वा मुखीजा और रणवीर अलाहाबादिया के कुछ कमेंट्स की वजह से चीजें काफी ज्यादा एस्केलेट हो गई और ये शो पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया, दैट टू इन अ वेरी नेगेटिव वे। सो मच सो कि इसके बाद समीर रैना, रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मुखीजा, आशीष चंचलानी और कुछ और लोग जो उस टाइम उस शो पर थे उन पर लेजिट FIRs हो गए बिकॉज द शो दैट दे वर अ पार्ट ऑफ वाज एक्सट्रीमली वल्गर एंड वे आउट ऑफ लाइन। उसके बाद का तो आई एम श्योर आप सबने न्यूज चैनल्स पर देख ही लिया होगा। इन लोगों को बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा था, इतना सारा मेंटल टॉर्चर सहना पड़ रहा था, फिर इन लोगों से जबरदस्ती अपोलोजाइज करवाया एंड इवेंचुअली इनका शो भी डिलीट कर दिया गया। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी इन लोगों ने उस शो पे बोला था वो डेफिनेटली बहुत गलत था और वो जो लीगल एक्शंस वगैरह लिए गए थे वो भी आई थिंक नेसेसरी ही थे बिकॉज अपेरेंटली यू ऑल आर इन्फ्लुएंसर्स एंड आप मानो या ना मानो लेकिन काफी सारे यंग लोग आपको देखते हैं एंड यू डू इन्फ्लुएंस देम इन मोर वेज देन यू थिंक। तो आपका ऐसे एक ओपन प्लेटफॉर्म पर डर्टी जोक्स करना विल हैव रेपरकशंस बिकॉज देयर आर लॉ एंड ऑर्डर्स टू अबाइड बाय एंड ऐसे पब्लिक फोरम में आप कुछ भी नहीं बोल के निकल सकते। बट ऑन द कॉन्ट्ररी मैं ये भी बोलूंगी कि ये जो पूरी सिचुएशन है इट वाज जस्ट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन बाय द मीडिया। उन्होंने काफी सारी अननेसेसरी चीजों को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के प्रेजेंट किया जिसकी वजह से अपेरेंटली इन लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा अपनी पर्सनल लाइफ में। इन सब लोगों के हाथ से काफी सारे प्रोजेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज गए। आई एम श्योर मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ा होगा। सो ओवरऑल इट वाज अ रियली बैड फेज फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल। सो थैंकफुली नाउ एवरीबॉडी इज बैक टू देयर रिस्पेक्टिव वर्क एंड नाउ समीर रैना इज आल्सो बैक आफ्टर अ ईयर एंड हैज डन अ न्यू शो जो फिर से क्रेजी ट्रेंडिंग है बिकॉज इट हैज गॉटन 3-4 दिन में ही ऑलमोस्ट 40 मिलियन व्यूज। ब्रो, हाउ क्रेजी इज दैट? तो अब इस शो में इतना भी क्या खास है, लेट्स फाइंड दैट आउट। तो बेसिकली स्पेशल एपिसोड उस पूरी कंट्रोवर्सी के बैक एंड पे क्या चल रहा था एंड हाउ हैज लाइफ बीन सिंस देन उसके ऊपर बेस्ड है। और भाई शुरुआत में इन्होंने एक डिस्क्लेमर दे दिया है कि दिस शो कंटेन्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो बैक ऑफ। अगर आप 18 साल से ऊपर के हो और इस शो को झेल सकते हो तो ही देखना। उन्होंने अपना मस्त पल्ला झाड़ लिया कि भाई हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, अब आपकी सिरदर्दी है, आपको प्रॉब्लम है तो भाई मत देखो, आंखें बंद करो और जाओ। स्टार्ट ही इन्होंने किया 14 जून 2024 से जब लेटेंट वाज लाइव। इतने सारे सेलिब्रिटीज आते थे उस शो पर एंड इतने सारे व्यूज भी आते थे। दैट शो वाज अ रियल सक्सेस। फिर 10th Feb 2025 वाला जो एपिसोड था जिसमें रणवीर Would you rather? इस पर्टिकुलर क्लिप की वजह से और ऐसे ही जोक्स की वजह से ना इन लोगों को सॉलिड बैकलैश मिला है। लेटेंट वाज ऑल ओवर द न्यूज। तो इस पूरे एपिसोड में समय ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ओवर दिस कंट्रोवर्सी। ही इज ऑब्वियसली मेकिंग फन ऑफ द होल सिचुएशन, लेकिन वो बियर बाइसेप्स यानी रणवीर अलाहाबादिया को भी ब्लेम कर रहा है कि भाई मोस्टली सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। बेचारा कहता मुझे शुरू से पता था कि कभी ना कभी मेरे पे FIR जरूर होगी, बट वो तब होगी जब मैंने कुछ कहा होगा, बट यहाँ तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। नहीं बोला था वो एपिसोड में, चुपचाप कोने में बैठा हुआ था। देखो, समय भी इन समय वो हर चीज का मजाक ही बना रहा था अभी भी, बट ही ऑल्सो सेड कि हाँ आई एक्सेप्ट कि हमसे गलती हुई है और उसकी सजा अगर हमें हमारी ऑडियंस दे रही है तो वो बिल्कुल फेयर है। बट इवेंचुअली हमने एक जोक ही मारा है। ऐसे थोड़ा होता है कि भाई सारी आर्मी सारी पुलिस हमारे घर पे आ जाएगी, हमें इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाएगा, विच इज अ फेयर पॉइंट आई थिंक। और उसने ये भी बोला कि रणवीर के साथ तो कुछ ज्यादा ही किया है यार ये मीडिया वालों ने और सबने, एंड दैट इज व्हेन ही डिसाइडेड कि भाई कोई हो या ना हो वो तो रणवीर को डिफेंड करेगा ही करेगा। It was so unfair what was happening with beer biceps. और ये सब नरेट करते हुए ही वो सॉलिड टीयरी आइड ब्रो। ये तो देखो सही बात है कि हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि इनको कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, बट इवेंचुअली जो हुआ है वो इन लोगों के साथ ही हुआ है और इन लोगों ने ही झेला है। अगेन आई एम क्लैरिफाइंग कि जो भी इन लोगों ने जोक्स वगैरह क्रैक किए थे वो बहुत बिलो द बेल्ट थे, बट अभी मैं एक्चुअली रेपरकशंस की बात कर रही हूँ बिकॉज डीलिंग विद दैट मस्ट हैव बीन वेरी हार्ड। सो इस एपिसोड में काफी सारी चीजें थी जो कि मुझे बहुत अच्छी और बहुत फनी लगी। अग्री और नॉट, बट रणवीर की तो इसने ऐसे सॉलिड बेइज्जती की है ना कि भाई इस बंदे की हरकतों को मैं डिफेंड करूँ भी तो कैसे करूँ, इसने तो इतना ज्यादा गन बोल दिया। उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। प्लस आई वाज सो शॉक्ड टू नो कि लेटेंट का जो IRL एपिसोड होता है वो 5 घंटे का होता है एंड अपेरेंटली ही सेड कि यूट्यूब पर जो आप 1 घंटे का देखते हो वो उसका क्लीनेस्ट वर्जन होता था। असली कंट्रोवर्शियल 4 घंटे तो तुमने कभी देखे ही नहीं। आई वाज लाइक व्हाट भाई, अगर ये क्लीन था तो अनफिल्टर्ड वर्जन तो तुम्हें लेजिट उम्र कैद ही करवा देता। एंड ही आल्सो टोल्ड एवरीवन कि वो जो वुड यू रादर वाला क्वेश्चन है वो रणवीर ने उस एपिसोड में अप्रॉक्स 8 बार पूछा है। उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था, जो कि बाद में समय ने एडिट में हटा दिया था। बट रणवीर ब्रो व्हाट द हेल, एक बार करो तो फिर भी बंदा समझ सकता है कि चलो भाई मुंह से निकल गया होगा, बट 8 बार, यू आर रियली क्रेजी ब्रो। बट यू नो व्हाइल वाचिंग दिस एपिसोड एंड इतनी बार रणवीर का नाम बीच में आ गया तो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि अगर रणवीर ने ये शो देख लिया तो आई डोंट नो हाउ इज ही गोइंग टू रिएक्ट बिकॉज अपेरेंटली समय डिड ब्लेम हिम फॉर एवरीथिंग। एंड मुंबई की मीडिया का तो आपको पता ही है भाई, किसी को छोड़ते तो है नहीं वो लोग, तो आगे वो लोग
लोग पहुंच गए रणवीर के पीछे कि सर आपने देखा वो समय रैना वाला एपिसोड, क्या कहना चाहोगे आप उसके बारे में? टू व्हिच दिस वाज रणवीर्स रिस्पांस। क्या सुनाया मैंने? तारीफ सुनाई। Yes, yes. बहुत अच्छा। आपने वो फिर से बोलो। love it, love it। अरे कहना क्या चाहते हो? आई फील शुरू में तो वो डॉज ही कर रहा था ये क्वेश्चन, बट लेटर ऐसे मैंने कुछ 3 या 4 क्लिप्स देखे एंड देन आई रियलाइज कि नो ही इज नॉट हैप्पी विद व्हाट समय सेड। और एंड तक आते आते तो भाई ही वेंट ऑल आउट कि भाई मैं तो बोलूंगा खुले में, अब जिसको ऑफेंड होना है वो हो। हम दोनों का समय चल रहा है। समय? कौन समय? समय क्या हमारा समय? टाइम हमारा टाइम हमारा टाइम। भाई ये चल क्या रहा है? एनीवेज बैक टू द एपिसोड। फिर समय ने बताया कि अपूर्वा भी वहां पर बहुत नर्वस थी बिकॉज शी थॉट शी वाज नॉट जेन्युइनली फनी एंड उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कमेंट मारे जिससे एक्चुअली लोगों को हंसी आए। जो मैं कर सकता हूँ वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है? छी। यार इसको क्यों तोड़ा? इसको कोई कभी सीरियसली क्यों नहीं लेता है यार? वैसे मैंने कल ही इसका वो कुचेला वाला व्लॉग देखा था और इस बात का आंसर मुझे वहीं मिल गया था। अब आप खुद सोचो और अंदाजा लगा लो कि इस लड़की को यूएस के टूरिस्ट वीजा पर घूमने सिर्फ कुचेला जाना था एंड जस्ट बिकॉज शी कुडंट कीप हर माउथ क्लोज फॉर 2 मिनट्स गर्ली पॉप ऑलमोस्ट डिटेन हो गई थी यूएस में। तो भाई जो बंदी खुद को सीरियसली नहीं ले पा रही है उसको दुनिया सीरियसली कैसे लेगी? एनीवेज इस एपिसोड में और भी बहुत सारी चीजें थी जिससे आपको और कुछ नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा रियल लाइफ ज्ञान तो जरूर मिल जाएगा। फर्स्टली लाइक हाउ ही वाज जोकिंग अबाउट हिज मेंटल हेल्थ। मेरा पूरा मेंटल हेल्थ खराब कर दिया उसने। बिकॉज यही होता है भाई, एक बार आप एडल्ट हो जाओ तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक और फिर आप हर चीज पे रोते नहीं रह सकते। सो आपको रोने वाली सिचुएशंस भी फनी लगने लगती है इवेंचुअली। फिर उसने बताया कि कैसे लोग उनका उस टाइम पे फायदा उठा रहे थे एंड कैसे सब लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे थे, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे वो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स हो, सबने इस सिचुएशन को मिल्क किया है। रेस्टी वाज एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक्स एंड ओनिंग अप टू इट, सो दैट इज व्हाई मेरे को लग रहा है कि उसको इतना सपोर्ट भी मिल रहा है बिकॉज पीपल आर एक्चुअली रियलाइजिंग कि हाँ उसको गलती का एहसास है। फिर उसने वो सब बताया कि भाई ये कंट्रोवर्सी वगैरह तो हो ही रही थी लेकिन लेटेंट उसने कितनी मेहनत से बनाया था, कितना पैसा, कितना एफर्ट, कितना टाइम लगा था उसके अंदर और कैसे रातों रात उसको वो शो डिलीट करना पड़ गया। रातों रात पूरा शो हटाना पड़ गया मुझे YouTube से। मैंने बहुत दिल से बनाया था ये शो। तो ये तो किसी भी इंसान के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा यार कि भाई एक चीज जिसको आपने इतना टाइम, मनी एंड एफर्ट देके बनाया है वो आपको एकदम से इरेज करना पड़ जाए तो इट्स नॉट इजी एट ऑल। बाकी उसने जो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया, अपनी मॉम डैड से इक्वेशन के बारे में बताया, हाउ हिज डैड इज जेन्युइनली सो फनी एंड सो अनबॉदर्ड। पापा को कोई इमोशन नहीं, एक आंसू नहीं, पापा वाज जस्ट चिल। वो वाला पूरा सेट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फन था एंड एक्चुअली मुझे बहुत बुरा भी लगा ये सुन के दैट स्कूल में ही वाज बुलीड एंड बीटन बाय द अदर बॉयज। वो रबर बैंड से कुछ पेपर बना के मेरी आंख में मार देते थे, मेरे स्नैक्स चुरा लेते, मेरी कभी किताब फाड़ देते थे। रोज बेचारा स्कूल से मार खा के आता था, शर्ट फट जाती थी एंड मम्मी को झूठ बोलता था एंड ऑल ऑफ दैट। मेरे को लगता है हमने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, नहीं तो फर्स्ट हैंड नहीं किया तो एटलीस्ट हमने देखा ही है ये सब। मतलब दिस इज नॉट समथिंग वेरी अनकॉमन और किसी ना किसी तरीके की बुलिंग तो हम सब ने ही लाइफ में फेस की होती है। तो आई एम श्योर इस पूरी सिचुएशन से कहीं ना कहीं तो आप रेजोनेट कर ही रहे होगे। वही मतलब बार बार ही वाज गेटिंग बैक टू दैट कंट्रोवर्सी। इन सबके साथ कितना बुरा हुआ यार, द वे द कंट्री वाज रिस्पोंडिंग वाज जस्ट क्रेजी। इन सब लोगों के घर वालों को, इनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स तक को इतनी सारी चीजें फेस करनी पड़ी। उसकी फैमिली को डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं। रणवीर की मॉम बेचारी का एक क्लिनिक है, वहां पे गुंडे घुस गए हैं। शी हैड टू रन फ्रॉम द बैक गेट। गॉड ही वाज अगेन सो इमोशनल। थोड़ी एम्पैथी तो यार सबके लिए रखनी चाहिए ना, सामने वाले भी तो इंसान है और वो भी वो लोग हैं जिनकी डायरेक्टली कोई गलती भी नहीं है। सो दैट वाज जस्ट नॉट फेयर ऑन देम। बट यू नो द बेस्ट पार्ट वाज कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो भाई सब ठीक है। इट वाज सो गुड दैट हिज फादर एक्चुअली स्टूड लाइक अ रॉक विद हिम। इसे रोक क्यों रहा है यार? द शो एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यू, यू डोंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द शो। सो ये एपिसोड देखते हुए ना मैं काफी इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजर रही थी एंड देन सडनली आई ओपन रील्स और वहां लोग कह रहे हैं कि समय ने ये पूरा सेट कम से कम 50 जगह परफॉर्म किया है और वो सेम कन्विक्शन से, सेम इमोशंस के साथ रोया है हर जगह। मेरी माँ एक प्रॉपर इंडियन हाउसवाइफ है, उनको प्यार देने के अलावा कुछ नहीं आता है। तो अब सवाल ये है कि ये सब सिर्फ परफॉर्मेटिव है, सिर्फ स्टेज के लिए या फिर ये एक्चुअली इमोशनल है? और एक्चुअली कुछ लोग इस एपिसोड को समय का स्ट्रेटेजिक पिवट भी बोल रहे हैं बिकॉज ही इज यूजिंग हिज कंट्रोवर्सी टू मेक अ सक्सेसफुल कमबैक। तो अब आप लोग बताओ कि इस पूरी सिचुएशन के बारे में आप लोग क्या सोचते हो और क्या आपको भी लग रहा है कि ये एक बहुत ही प्लान्ड मूव है या ये एक्चुअल इमोशनल रोलर कोस्टर है? अब देखो इस बात का एग्जैक्ट आंसर तो समय और उसकी टीम को ही पता होगा बट द गुड पार्ट इज कि उसके शोज फुल ऑन सोल्ड आउट जा रहे हैं। अब वो अपने नए टूर्स अनाउंस कर रहा है, पीपल आर लविंग एंड प्रेजिंग हिम लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और ऊपर से ये वाला एपिसोड भी इतना वायरल हो गया कि लिटरली अलग अलग ब्रांड समय के आर्टवर्क्स बनाकर एंड उसकी इस शो से लाइंस यूज करके उन्हें एडवर्टाइजमेंट्स में यूज कर रहे हैं। सो परफॉर्मेटिव और नॉट बट ही इज डेफिनेटली गॉन वायरल अगेन। एंड बाय द वे उसने इंडियाज गॉट लेटेंट 2 भी अनाउंस कर दिया, सो दैट्स आल्सो अ गुड थिंग। ओवरऑल आई वुड से कि ये काफी वेल रिटन, वेल परफॉर्म्ड और वेल राउंडेड एपिसोड था। इट हैड एवरीथिंग फ्रॉम जोक्स टू इमोशंस टू ड्रामा, इट वाज अ पैकेज। मैंने इससे पहले समय को परफॉर्म करते हुए कभी देखा नहीं था, कभी लेटेंट नहीं देखा था, बट आई हैड ऑलवेज हर्ड कि ही इज अ रियली गुड कॉमेडियन एंड विद दिस एपिसोड आई काइंड ऑफ एग्री। जोक्स के बारे में मैं यही बोलूंगी कि देखो 1.5 घंटे का पूरा एपिसोड है एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि 1.5 घंटे में आपके सारे जोक्स एकदम परफेक्टली लैंड होंगे। सम जोक्स डिड फॉल फ्लैट हियर एंड देयर बट
मोस्ट ऑफ देम वर गुड एंड इट सीम्स लाइक कि इनका डिस्क्लेमर एकदम ही सही था, बहुत जरूरी था वो देना, क्योंकि गालियां और डर्टी जोक्स अभी भी बहुत सारे हैं। कई जगह तो लिटरली खून आ जाएगा आपके कानों से। बट अगेन इफ यू एंजॉय दिस काइंड ऑफ कॉमेडी देन दिस इज फॉर यू। बट प्रो टिप, प्लीज अकेले में देखना। बाकी बच्चे, बूढ़े, फैमिली वाले लोग तो इसको प्लीज अवॉइड ही करना। तुमसे ना हो पाएगा। सो आई काइंड ऑफ लाइक दिस एपिसोड एंड मैं देना चाहूंगी समीर रैना स्टिल अलाइव को 3.5 on 5 रेटिंग। सो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है समीर रैना के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में और इस स्पेशल एपिसोड के बारे में। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।